Hello students, now good morning to all of you. We have to start the next topic of the same chapter, that is our environment. The topic is that how the energy flow in unidirectional way. ओके हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी फ्लो होती है वह हमेशा यूनिडायरेक्शनल वे में, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। अगर प्लांट को डियर खा रहा है तो प्लांट को अगर डियर खा रहा है तो डियर को कौन खाएगा, हमारे पास डियर को लायन खाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये एनर्जी इधर से इधर और इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है, पर अपोजिट वे में नहीं। लॉयन से डियर, डियर से प्लांट में एनर्जी कभी डायरेक्शन नहीं जाती है, तो इट इज़ ओनली द यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनलिटी जाती है लॉयन के मरने के बाद। इसको जो डिकम्पोजर्स होते हैं वह डिकम्पोजर्स क्या हो जाते हैं, वापस इसको नेचर में इसको रिसाइकल कर देते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। और फूड चेंज जो होती है वो 4 स्टेप से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉयन के बाद मान लीजिए एक स्टॉप और बढ़ा दी हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने ईगल डाल दिया या हॉक डाल दिया, और इसके मरने के बाद इसको भी कोई खाने वाला मिल गया, उस कंडीशन पे अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारा खाना धीरे धीरे जो एनर्जी थी वो एनर्जी लास्ट में जाते जाते बहुत कम हो जाती है। इसलिए वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल और कम ही होनी चाहिए। उसके बाद 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंडरमैन। क्या था? देयर नेम इज़ नोन एज द लिंडरमैन इन 1942। लिंडरमैन ने 1942 में एक लॉ दिया था। उस लॉ को बोला जाता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर क्या होना, एनर्जी का ट्रांसफर होना अबाउट 10% एनर्जी। मतलब प्लांट से जो डियर में गई और डियर से जो लायन में गई, प्लांट से कहाँ गई, ये प्लांट है, इस प्लांट से हमारे डियर में गई और डियर से हमारे किस में गए, लायन में। तो ये प्लांट से लायन, प्लांट से डियर, डियर से इनमें जो एनर्जी जाएगी वो क्या जाएगी, ओनली द 10%। ओके, वाइल 90%, जो 90% है वो लॉस्ट रेस्पिरेशन, डाइजेशन और ट्रांसफर अदर प्रोसेस से वापस तरफ निकाल दी जाएगी। ओके, तो हम लोग अगर बात करें कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी ही अवेलेबल होती है ओनली फॉर दी सर्वाइविंग के लिए 10% एनर्जी ही ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो दैट इज़ नोन एज दी 10% लॉ ऑफ दी एनर्जी, उसे हम लोग बोलते हैं 10% लॉ ऑफ दी एनर्जी। अब हम इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी जो है वह हमारे पास कैसा सोर्स है जो कि ना तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। So energy can be neither be created nor be destroyed, it can be transferred one form to the another form। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है। दैट इज़ नोन एज द 10% लॉ ऑफ दी एनर्जी। वो हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहलाएगा। ओके, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाउ द अर्थ इज़ वार्म। हमारी अर्थ वार्म कैसे हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो होती है उसको कवर करने वाला एक लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट लेयर, दैट इज़ ओजोन लेयर। ओके, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ को कौन कवर कर रही है, वो लेयर कर रही है ओजोन लेयर। अब क्या होता है कि इसका मेन काम होता है, इसमें कुछ गैसेस होती है, उन गैसेस को बोला जाता है CFCs गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो इसमें मेनली गैसेस होती है CO2, CH4। तो जो गैसेस होती है CH4, CO2, ये गैसेस क्या करती है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं तो वो रेडिएशंस क्या करते हैं, 100% रेज जो होती है उन 100% रेज में से 49% रेज जो है वो क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और 51% वापस क्या कर दी जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाएगी। तो ये जो CO2 गैस होती है यह क्या करेगी कि जो हमारा टेम्परेचर है, पहले तो जो सनलाइट आएगी उन सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और अर्थ के टेम्परेचर को क्या करेगी, ऑप्टिमाइज़ करेगी। अब क्या हो रहा है, ये पिछले कुछ दशकों से, कुछ सेंचुरी से, क्या कुछ टाइम पीरियड से क्या हो रहा है कि CO2 का लेवल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज़ को काटना, पॉल्यूशन को बढ़ाना,
स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है। अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा तो अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा तो CO2 के लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या की जाएगी, सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा। और सनलाइट को अगर ट्रैप किया जाएगा तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ होगा। तो यही क्या कहलाता है, टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दैट इज़ नोन एज दी ग्लोबल वार्मिंग। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेन गैस जो होती है वो गैस होती है CFCS, जिसका नाम हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है यह अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले तो क्यों बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज 1.4 to 5.8 बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के एंड तक 1.4 से लेकर 5.8 जो है इस टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैरासाइट पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ हो जाएंगे, पैथोजन बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, दोनों पोल पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा पूरी अर्थ पानी में डूब जाएगी। क्लाइमेटिक चेंज, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कहीं बरसात, कहीं पर बरसात नहीं होगी। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज़, वाटर बॉर्न डिसीजेज़, पैथोजन सारी डिसीजेज़ भी बढ़ेगी। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत सी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब क्या होगा, स्ट्रेटजीज अगेंस्ट द ग्लोबल वार्मिंग, क्या हम करें, ऐसा क्या तकनीक करें, ये तरीके निकालें जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाए। फर्स्ट है रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। हम जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, स्पेशली कौन सी CFCS जो गैस होती है उस गैस को कम करें, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करें। ओके, उसके बाद वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ वन महोत्सव वगैरह है, तो पेड़ लगाने की वजह से CO2 का यूटिलाइजेशन जो प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा। रिड्यूसिंग द नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की को कम करें, CFCS गैसेस का डेवलप कम करें, और एनर्जी यूज सफिशिएंट डिवाइसेस इन ऑटोमोबाइल, हम ऑटोमोबाइल्स में जो एनर्जी या पेट्रोल या कोल कर रहे हैं उनको लिमिटेड अमाउंट में करें। So I hope you understand. Thank you.